Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back. अब हम इस वीडियो में उन तमाम फोर्सेस का जिक्र करेंगे, the forces which are responsible for the formation of final protein molecules. मुख्तलिफ फोर्सेस या बॉन्ड्स जो कि इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो आमतौर पे जैसे कल भी पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, वीक नॉन कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। अब जो फोल्डिंग होती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल की, उसमें मुख्तलिफ किस्म के, वैसे ये हम यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं सिंपल सी। फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह स्ट्रेट चेन में नहीं रहती सेल में, बल्कि ये क्या हो जाती है, ये फोल्ड हो जाती है मुख्तलिफ किसी भी पैटर्न से, वो डिपेंड करता है इसके अमीनो एसिड्स पे। अब इसका इस तरीके से फोल्ड हो जाना, इसी की हम बात कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे आया फोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये जो इसकी फोल्डिंग हुई है, ये मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स हैं जो कि इसको डिटरमिन करते हैं। अब ये बॉन्ड चेन के एक पार्ट और दूसरे पार्ट में हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये चेन के मुख्तलिफ हिस्से जो है उनकी आपस में बॉन्डिंग के नतीजे में ये फोल्डिंग होती है। और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है, उम्मीद है कि अब आप प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बारे में कुछ समझ गए होंगे कि जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं वो एरिया जो है उसको हम पॉलीपेप्टाइड बैकबोन कहते हैं, और साइड चेन वो उससे बाहर होती है। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चेन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के एटम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो साइड चेन के एटम्स होते हैं, जो साइड चेन्स डिफरेंट अमीनो एसिड्स में पाई जाती है, वो भी इन बॉन्डिंग में, वीक बॉन्डिंग्स में इन्वॉल्व होती है, जिससे प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। अब वो फोर्सेस या वो बॉन्ड्स जिससे मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, हम बेसिक उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन ये एक शुरू में हमने देखा था इट्स अ पॉलीमर। तो पॉलीमर दूसरे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, और इवन अमीनो एसिड जो है ये खुद भी बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें जो यहाँ पे आया, इसमें 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। लेकिन इन फोर्सेस के बारे में याद रखें, ये शॉर्ट रेंज इफेक्टिव फोर्सेस हैं, यानी ये ऐसी फोर्सेस नहीं है जो कि दूर से मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे, जब ये एक खास डिस्टेंस पे होंगे, और वो डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होता है, बहुत करीब होता है, फिर ये आपस में। तो ये 3 अट्रैक्शंस हैं, जिनमें वंडरवाल फोर्सेस हैं या वंडरवाल्स अट्रैक्शंस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हैं, और तीसरा जो है, उम्मीद है इससे आप किसी हद तक वाकिफ होंगे, जानते होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 3 वीक फोर्सेस हैं जो कि नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाती हैं, और जो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की फोल्डिंग में हेल्प करती हैं। अब ये एक चौथा इसमें पॉइंट है, ये बेसिकली बॉन्डिंग नहीं है या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में नहीं आता, लेकिन अगर आपको याद होगा, हमने जो प्रोटीन इसके अमीनो एसिड्स के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, इन दोज स्ट्रक्चर्स यू मस्ट हैव नोटिस्ड द non-polar amino acids. Their side chains are hydrocarbons, non-polar. अब जो non-polar ग्रुप होता है, साइड चेन होती है अमीनो एसिड्स की, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, वो पानी के साथ उसकी कोई अट्रैक्शन नहीं होती, तो वो पानी से दूर जाता है। तो इससे हम यही बात कर रहे हैं कि रिपल्जन जो इसमें है हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स की, तो ये भी उसी फोल्डिंग में इसकी हेल्प करती है कि ये, चूंकि प्रोटीन्स कहाँ पे होती हैं, प्रोटीन्स सेल में होती हैं, और सेल जो है
उसका साइटोप्लाज्म इट इज़ बेसिकली एन एक्वस मीडियम, एक्वस वाटर, वो पानी होता है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है पानी से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ यानी सेल से बाहर वहाँ पे भी पानी होता है, सेल के अंदर भी पानी होता है। और जो प्रोटीन्स होती हैं, आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है, इंटीग्रल और पेरिफेरल, तो ये दोनों पानी के साथ इंटरेक्ट करती हैं। लेकिन इसमें उन प्रोटीन्स की वो साइड्स, वो ग्रुप्स वाटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं जो कि नॉन पोलर नहीं होती। तो ये नॉन पोलर अंदर को आ जाती हैं। जब प्रोटीन फोल्ड होती है तो उसके हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स उसके अंदर आ जाते हैं ताकि उनकी पानी के साथ अट्रैक्शन हो, वो पानी से दूर भागते हैं। तो ये उसकी बात हो रही है। तो हमारे पास ये 3 तो फोर्सेस हो गई, वांडर वाल्स अट्रैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तीसरी ये है हमारे पास, ये जो हाइड्रोफोबिक रिपल्जन है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की फोल्डिंग में। तो पहले हम आ जाते हैं वांडर वाल्स अट्रैक्शंस। एटम्स को जब भी आप करीब लाएं, तो जब आप एक खास डिस्टेंस को क्रॉस करने लगेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूर करते हैं। तो इसलिए अक्सर हम एटम्स को हम यूं ट्रीट करते हैं कि एटम जो है वो एक स्फीयर है और इसका एक फिक्स रेडियस है। तो इसमें जब भी आप दाखिल होने की कोशिश करेंगे, एटम आपको उसमें दाखिल नहीं होने देता और वो आपको क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये एटम हो गया, ये दिस इज एटम, ये उसका रेडियस वैसे हमने बता दिया। तो अब उसका वो जो रेडियस है, जिसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं, यानी साइज ऑफ द एटम जो है वो हम डिटरमिन करते हैं उसके वो रेडियस से। और ज़ाहिर है वो हर एटम का अपना अपना रेडियस होता है, और उस रेडियस को हम आमतौर पे क्या कहते हैं, वांडर वाल्स रेडियस। अब वो जो कांटेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी कहाँ पे दो एटम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे, जैसे अभी आपने बता दिया कि जब आप उसको बहुत करीब लाते हैं, जब आप उसके रेडियस में दाखिल होते हैं, वो आपको रिपेल करता है, एक एटम दूसरे को रिपेल करता है। तो वो कौन सा डिस्टेंस हो, सेफ डिस्टेंस, जिसमें दो एटम्स जो कि, देखें एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान में रखें, हम बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे। बॉन्ड और चीज़ है, उसमें एटम्स आपस में या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, या फिर ये होता है कि अगर दो अपोजिट चार्ज्ड एटम्स हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग, हम बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे, हम नॉन कोवेलेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो वो डिस्टेंस जिसमें दो ऐसे एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, तो वो कितनी हद तक एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वांडर वाल रेडियाई। ये वांडर वाल रेडियस है जो कि उनके रेडियाई का सम है। तो उस रिपल्शन से पहले, जब आप इतना करीब जाएं एटम के कि वो दूसरे एटम को रिपेल करेगा, तो उससे पहले एटम्स जो है वो एक वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस शो करते हैं, वीक बॉन्डिंग इंटरेक्शन शो करते हैं ड्यू टू देयर फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्योंकि एटम आपको पता है वो एक फिक्स चीज़ नहीं है कि उसमें हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे फिक्स है। उसके अंदर दो चार्जेस हैं जो कि वैसे तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जितने उसमें पॉजिटिव चार्जेस यानी कि प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो इन फ्लक्चुएशन की वजह से उनमें वीक बॉन्डिंग इंटरेक्शन पैदा होती है, वीक बॉन्डिंग अट्रैक्शन पैदा होती है उनके फ्लक्चुएटिंग चार्जेस की वजह से। तो वो एटम उस वक्त तक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जब तक उनका वो जो डिस्टेंस है, उनका वो जो वांडर वाल रेडियाई है, उसके बराबर नहीं हो जाता। क्योंकि जब उससे आगे जा रहे हैं तो फिर यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, और फिर एटम्स रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये वो फोर्सेस हैं जो कि प्रोटीन की फोल्डिंग में इस्तेमाल होती हैं, कि जब उसमें डिफरेंट एटम्स जब करीब आते हैं, तो जब वांडर वाल रेडियाई में होते हैं, तो फिर उस क्या है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर।
अब अगर आप एक एटम को ले लें और उसकी वांडर वाल अट्रैक्शन को दे दें तो ये बहुत ही कमज़ोर है. इट इज़ अ वेरी वेरी वीक फोर्स व्हेन कंसिडर्ड देयर आर टू एटम्स. लेकिन जब आप एक प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल को लें जिसमें सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में एटम्स हैं और आप उन तमाम एटम्स की वांडर वाल फोर्सेस को या अट्रैक्शंस को सम करें, जमा करें, तो उसका नतीजा ये होता है कि दे बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. तो वो वीक फोर्सेस जो कि इंडिविजुअली बहुत कमज़ोर हैं, एक वांडर वाल फोर्सेस यानी कि दो एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्शन पैदा होती है ख़ास डिस्टेंस पे फ्लक्चुएटिंग चार्जेस की वजह से, तो वो फोर्स बहुत वीक होती है. लेकिन जब आप बहुत सारे एटम्स को ले लें और सब में ये वांडर वाल अट्रैक्शंस पैदा हों जैसे प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन की हम बात कर रहे हैं, तो वो दैट बिकम्स स्ट्रॉन्ग फोर्स. वो काफ़ी इतनी मजबूत हो जाती है कि वो चेन को अपनी जगह पे होल्ड करती है, थामे रखती. तो ये था वांडर वाल अट्रैक्शंस के बारे में. अगला जो है हमारा टॉपिक है या इसी फोर्सेस में जो नेक्स्ट फोर्स हम डिस्कस करेंगे नॉन कोवेलेंट फोर्सेस, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. Thanks for watching and see you in the next video.